गाइस नमस्कार। स्वागत है आपका जो स्माइल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट है इम्पोर्टेंट सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क हिंदी में है, ये बाइलिंगुअल रहेगा। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर एक कंटेंट लेकर आए हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ओके, बैंक वाले स्टूडेंट्स भी इसको शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूँ सेंचुरी पर और नेशनल पार्क में। वैसे देखा जाए काफ़ी सारे सेंचुरीज हमारे इंडिया में मौजूद हैं। जो भी सेंचुरी नेशनल पार्क होते हैं उनको बनाने का उद्देश्य होता है कि जो आपके जानवर्स हैं, हमारे जानवर्स हैं हिंदुस्तान में जो है, उनके लिए एक रिजर्व प्लेस संरक्षित किया जाता है। उनके लिए सारी व्यवस्थाएं और सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती हैं ताकि उनको हम सेव कर सकें और आने वाली जनरेशन को भी सेव कर सकें। ओके गाइस, हम काफ़ी लोग जाते हैं, सेंचुरीज आते हैं घूमने, नेशनल पार्क घूमने जाते हैं। ज़रूरी है सेफ होना, हमारी जनरेशन भी देखे कि ये जीव और ये एनिमल आज भी मौजूद है। तो ज़रूरी है देश के जो अभ्यारण्य हैं और सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उनको संरक्षित करने का हमारा एक राइट और ड्यूटी है गाइस। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, यह मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट सेंचुरीज। हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। एंड नेशनल पार्क, महत्वपूर्ण अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क। ओके गाइस, एक लिस्ट वाइज हम डिस्कस यहाँ कर लेंगे। ओके, यहाँ नेम लिखेंगे आप, यहाँ पे स्थान लोकेशन और रिजर्व फॉर मतलब किस जानवर के लिए ये रिजर्व रखे गए हैं, कौन से जानवर किस सेंचुरी या राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। बांधवगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका पाए जाएंगे टाइगर, पैंथर और चीता। टाइगर, पैंथर और चीता, इनको हमने बचाए रखा है, इनके लिए रिजर्व कर रखा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट है बन्नेर घाट नेशनल पार्क, कर्नाटका में रहेगा ये बन्नेर घाट गाइस। एलिफेंट और चीता और डियर है यहाँ पर, एलिफेंट, चीता एंड डियर। नंबर थर्ड भाद्रा, ये भी कर्नाटका में पड़ेगा। और एलिफेंट, चीता और पैंथर, ये जानवर हमने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिजर्व कर रखे हैं। आज भी मौजूद हैं, देखने को इनकी प्रजाति मौजूद है, सेव कर रखा है। ओके, नेक्स्ट है चंद्रप्रभा सेंचुरी। गाइस इंपॉर्टेंट रहेगा सारी चीज़ें, थोड़ा ध्यान से आप एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में यहाँ गिर, लॉयंस और चीतल के लिए पाया जाता है। यहाँ पर कॉर्बेट, जिसे हम जिम कॉर्बेट कहते हैं, जिम कॉर्बेट। ओके, नेशनल पार्क, इसका नाम चेंज हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, उत्तराखंड का है गाइस। ओके, टाइगर, लियोपार्ड, यहाँ पर एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है। टाइगर और लियोपार्ड एनिमल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वैसे मैक्सिमम क्या आपसे डिस्कस किया जाता है कि लोकेशन कहाँ पर है और कौन सा आपका नेशनल पार्क और सेंचुरी कहाँ पर है।
रिजर्व फॉर द एडिशनल नॉलेज है, अगर वाई द कहीं PCS या अपर एग्जाम्स में आ गए तो आप कहीं आराम से इसका आंसर दे सकते हैं एग्जाम के समय पर। ओके, दाची गांव, ओके, ये कश्मीर में पड़ेगा। दाची गांव कश्मीरी स्टैक के लिए है। यहाँ टफ बढ़ाते हैं, मैं लिख देता हूँ, स्टैक होता है मरग। कश्मीरी स्टैक कई बार पूछा गया है, बताइए किस अभयारण्य में पाया जाता है, नेशनल पार्क में। ठीक है, नेक्स्ट दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश। टाइगर और पैंथर, टाइगर देन पैंथर। दुधवा, गांधी सागर, गांधी सागर नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। चीता और सांभर, किसके लिए जाना जाएगा इस, चीता और सांभर। ठीक है, जयकाल की तरह लगता है ये भी, सांभर मतलब एक गीदड़ की तरह होता है। गांधी सागर यहाँ पर है। घाना बर्ड सेंचुरी, घाना बर्ड सेंचुरी हिंदी में घाना पक्षी अभयारण्य गाइस। ओके, राजस्थान, RJ राजस्थान पड़ेगा। वाटर बर्ड और ब्लैक बक, वाटर बर्ड, ब्लैक बक की जाना जाएगा ये। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, राजस्थान में है। गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट आपका गुजरात में पड़ेगा। और ये जंगली गधा है, वाइल्ड आसिस के लिए जाना जाएगा। ओके, वाइल्ड आसिस मतलब गधे के लिए जाना जाता है। कई सारे गधे यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर। डन। ओके, जिसे हम कहीं कहीं गिर लॉयंस भी कहते हैं, गिर लॉयंस भी कहते हैं इनको, गिर लॉयंस में गाइस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर गौतम बुद्ध सेंचुरी, गौतम बुद्ध सेंचुरी बिहार में पाई जाएगी। ठीक है, ये जो है नेशनल पार्क या सेंचुरी, टाइगर है, लियोपार्ड है। देन जल्दापारा सेंचुरी, जल्दापारा अभयारण्य। ओके, वेस्ट बंगाल में पाया जाएगा। और राइनोसोर्स के लिए है, राइनो सोर्स, इसे हम गैंडा कहते हैं, गैंडा के लिए पाया जाता है ये जल्दापारा, वेस्ट बंगाल में। काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम में पाया जाएगा गाइस। असम वन हॉर्न राइनोसोर पाया जाता है यहाँ पर, एक सींग वाला, वन हॉर्न राइनो मतलब एक सींग वाला गैंडा होगा ये। देन वाइल्ड बफेलो, वाइल्ड बफेलो जंगली भैंस, काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, असम के अंदर पाया जाएगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये गाइस सिक्किम में, SKM शॉर्ट में लिख दिया है, सिक्किम। स्नो लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड मस्क डियर, हिरन के लिए जाना जाएगा गाइस। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, समझने के लिए आपको एक दो बार देख लेना है तो याद होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में पड़ेगा। इसका देख लेना, NA लिख दिया मैंने। नागरहोल नेशनल पार्क। ओके, एक है नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा ये।
एलिफेंट और पैंथर के लिए जाना जाता है। एलिफेंट देन पैंथर, ठीक है। चीता टाइप का होता है पैंथर, एलिफेंट और पैंथर के लिए जाना जाएगा। नाम दफ़ा पंचमढ़ी, पंचमढ़ी नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। ओके बोर और टाइगर पाए जाएंगे यहाँ पर। ओके गाइस, देन सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा, एलिफेंट और टाइगर, मैक्सिमम देखिए एलिफेंट टाइगर आ रहा है ना। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, नेक्स्ट सुंदरबन टाइगर रिजर्व, वेस्ट बंगाल में रहेगा ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व। टाइगर है, डियर है यहाँ पर, टाइगर, डियर और वाइल्ड बोर, जंगली सुअर। ओके गाइस, सुंदरबन हो गया, सोनाई हो गया, सोनाई रहेगा, सोनाई टाइगर रिजर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, बेसिक चीज़ें हैं, इसमें समझना कुछ नहीं है। एलिफेंट सांभर, ये जानवर यहाँ देखने को मिलेंगे हमारे। ओके, नेक्स्ट है वालवा डोर नेशनल पार्क, ये गुजरात में रहेगा। यहाँ भेड़िया पाया जाएगा, वोल्फ के लिए ये जाना जाता है, भेड़िया। देन वाइल्ड आस सेंचुरी, वाइल्ड आस सेंचुरी गुजरात में है, वाइल्ड आस पाया जाएगा और इसमें नीलगिरी पाया जाएगा, जिसे कहते हैं नील गाय, सॉरी ये नीलगिरी नहीं गाइस, नील गाय है, नील गाय एक में आई है नील गाय, वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो वाइल्ड आस सेंचुरी, ठीक है। जो जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है, वहाँ पर ये हमको देखने को मिल जाएगा गाइस। तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट जो सेंचुरीज़ हैं और नेशनल पार्क है। एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए कौन सी चीज़ कहाँ पर पाई जाती है, मतलब कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर है और किस के लिए रिजर्व है, कौन से जानवर हैं जो आज भी हमने संरक्षित कर रखे हैं। तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे अभी इसके आगे की कहानी। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व। ओके गाइस, टाइगर रिजर्व छोटा सा है, इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व, नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व एंड स्टेट। ओके गाइस, सारा कवर हो जाएगा, प्लीज़ एक दो बार वीडियो आप देख लीजिएगा तो थोड़ा याद आपको रहेगा और आपको यहाँ से क्वेश्चंस आराम से फंस जाएगा। एक क्वेश्चन तो हमेशा आ जाएगा आपका। काजीरंगा हम बाद में पढ़ चुके हैं पहले ही इसको, टाइगर रिजर्व के लिए है ये। मानस है, ये भी टाइगर रिजर्व के लिए है। थर्ड नमेरी है, ये सब असम में है। नामदफा, ये भी हमने टाइगर रिजर्व पढ़ा था। अरुणाचल प्रदेश में है। आज हमारा मुहिम चला जा रहा है टाइगर रिजर्व का, ठीक है। 1972-73 में शुरुआत हुई थी, तो अलग से स्पेशल हमने टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ डिस्कस कर देते हैं, कौन कौन से बताए थे। वाल्मीकि, उनमें से कुछ और हैं और कुछ नई भी हैं। बिहार में रहेगा ये। ओके, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में गाइस, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ रहेगा इंद्रावती। नेक्स्ट पालामाऊ, पालामाऊ ये आपका रहेगा झारखंड, पालामाऊ झारखंड रहेगा। ओके गाइस, दुधवा ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले,
उत्तर प्रदेश, फास्ट रिवीजन है, टफ कुछ नहीं है, एक दो बार देख लोगे तो बस ऑप्शन में टिक ही तो करना है आपको, और क्या करना है। सरिस्का, राजस्थान, पंच, क्लास में हम लोग ऐसे तो कराते हैं आपको डायरेक्ट, लेकिन वहाँ थोड़ा मैप रहता है। मैप तो सब लोग जानते हैं, इंडिया का मैप कैसे कहाँ पर राजस्थान कहाँ, यूपी कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, झारखंड कहाँ है। ओके, पंच, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा और पचमढ़ी, ये भी सारे के सारे टाइगर रिजर्व कहाँ जाने आते हैं आपके, सारे के सारे टाइगर रिजर्व, ये आपके टाइगर रिजर्व हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कवर मैंने यहाँ पर कर दिए, इम्पोर्टेंट रहते हैं। ओके, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आते हैं, एलिफेंट की भी योजना चलती है 1991 में। ओके, जो टाइगर रिजर्व शुरू हुआ था 1973, और जो एलिफेंट जो रिजर्व हमने शुरू किया था 1991 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री करती है इसको। ये सब किसके अंडर में आता है, सब कुछ जो भी अब डिस्कस किया है, एक है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें कौन है, भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री हैं, इनके हाथ में सब कुछ है, यही देखभाल कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो सारी चीज़ें ये डिस्कस हमने कर दिया है। छोटा शॉर्ट वीडियो है, एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। एक दो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ओके गाइस, बस आपको अगर थोड़ा ये याद कर रखना है कि रिजर्व फॉर, ये ज़रूरी नहीं याद रखना, मतलब आप कर सकते हैं एडिशनल नॉलेज के लिए कि किसके लिए ये प्रसिद्ध है, किस जानवर को हम संरक्षित कर रहे हैं। ओके, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। बाकी लोकेटेड और कहाँ पर कौन से ये नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व कौन से हैं, बस थोड़े ये आप देख लीजिएगा गाइस। वैसे देखा जाए यहाँ पर जो एलिफेंट रिजर्व हैं उन पर काम हो चुका है, और अब तक 14 एलिफेंट रिजर्व तैयार हो चुके हैं इन इंडिया। 14 मतलब 14, आगे बढ़ने की संभावना है इसकी, आगे बढ़ते ही रहेंगे जब तक कि ये सारे चीज़ों के हम बेस न बना लें। ओके गाइस, एलिफेंट हैं, टाइगर हैं, अदर हमारे एनिमल्स हैं, उनके लिए हम रिजर्व कैटेगरी रखकर एक सेंचुरी, नेशनल पार्क और कई सारी नीतियों के तहत, एनवायरनमेंट पॉलिसी के तहत जानवर को सुरक्षित करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। ओके गाइस, तो आगे का चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो रहेगा बायोस्फीयर। कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व भी होते हैं, यस होते हैं, ऑफ इंडिया। यहाँ से भी प्रश्न आपको बनने की संभावना रहते हैं, ठीक है। मतलब भारत के जैव विविधता क्षेत्र, जैव संरक्षित क्षेत्र, जैव संरक्षित क्षेत्र, ये भारत के जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। जैसे अगर हम थोड़े बहुत अगर देखना चाहें नेम, तो याद आप थोड़ा कोशिश करना रखने की, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जाएगा। ओके, टाइप किस प्रकार का है, तो नेम में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, मतलब रन ऑफ कच्छ, स्टेट गुजरात में पड़ेगा, डेजर्ट टाइप का है ये, सफ़ेद नमक की चादर बिछी हुई यहाँ पर। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु का रहेगा। COST, कोस्ट मतलब तटीय क्षेत्र का हम डिस्कस करते हैं। सुंदरवन वेस्ट बंगाल, और डेल्टा टाइप का यहाँ पर एक मैदान बन जाता है, डेल्टा टाइप का सुंदरवन। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट जैसे हिमाचल प्रदेश और वेस्टर्न हिमालय, किस टाइप का है, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न
हिमालय, कोल्ड डेजर्ट। नंदा देवी, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, उत्तराखंड, वेस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय। नीलगिरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, नीलगिरी बायोस्फीयर, कई बार मैंने बताया है। तमिलनाडु, केरल, इसका एक मैप ड्रॉ कर दूंगा डायरेक्ट में, आपको समझ में आएंगे सब। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, वेस्टर्न घाट कहते हैं इसे हम, वेस्टर्न घाट्स कहेंगे। ओके। दिबांग, दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग, ये भी बायोस्फीयर रिवर, बायोस्फीयर क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं ये, ठीक है। और ईस्ट हिमालय किस टाइप का है? ईस्ट हिमालय, ईस्ट हिमालय। देन पचमढ़ी, कई बार पूछा गया, मध्य प्रदेश में है, ये भी ईस्ट हिमालय में हम डिस्कस करते हैं। ओके। सिमलीपाल डिस्कस कर चुके हैं, मानस भी डिस्कस कर चुके हैं। सिमलीपाल है एक, वो भी उड़ीसा में डिस्कस किया था। मानस बायोस्फीयर है, ये हमने असम में डिस्कस किया गया था। ओके। और ग्रेट निकोबार भी है एक, ग्रेट निकोबार, ये अंडमान एंड निकोबार में पड़ेगा। आइसलैंड, टाइप कैसा है इसका? आइसलैंड तरीका है। नोक्रेक, ये मेघालय में पड़ेगा, बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर जैव विविधता। और ईस्ट हिमालय, थोड़ा एडिशनल मैंने बता दिया है। ओके गाइस, नोक्रेक, मेघालय, ईस्ट हिमालय। तो बस इतना आप कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है ये। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ मैप के थ्रू, जैसे हिमालय आ रहे हैं, कई वेस्टर्न घाट आ रहे हैं। गाइस, जो ये बेल्ट है ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। ये क्या है? ईस्टर्न घाट। और ये क्या है? वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट इधर है, वेस्टर्न घाट इधर है। जो बात हो रही थी नीलगिरी की गाइस, तो नीलगिरी की जो बात हो रही थी, ये यहाँ पर कर्नाटका है, ये केरल है, और ये आपका तमिलनाडु है। बीच में जो आपकी हिल्स होंगी वो क्या हैं आपकी? वो सारी हिल्स कैसी हैं? नीलगिरी हिल्स। इसको कहेंगे हम लोग नीलगिरी हिल्स। और ये वाला क्षेत्र आपके, ये क्षेत्र आपके बायोस्फीयर क्षेत्र है, बायोस्फीयर जैव विविधता क्षेत्र है। जो हिमालय की बात कर रहे हैं हम लोग, 4 प्रकार के हिमालय हमारे भारत देश के ऊपर हैं। ये जो हिमालय इस टाइप के हैं इधर, तो ये ईस्ट हिमालय है, क्योंकि बार बार आया है आपके उधर, ये ईस्ट हिमालय है। और जो ईस्ट से इधर देखेंगे तो ये पोर्शन आपको कौन सा है? ये वेस्ट हिमालय है गाइस। ओके। ये ईस्ट हिमालय है और ये वेस्ट हिमालय है। ये डिस्कस हमारा चला है, क्योंकि एमपी भी ईस्ट हिमालय की तरफ आएगा, ये वेस्ट हिमालय की तरफ ऊपर की चोटी है। कैसा साइज है इसका? अगर हिमालय की बात करें तो टाइप है स्वार्ड टाइप का। स्वार्ड मतलब तलवार नुमा है एक तरह से हिमालय का साइज। ये ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है, ये लिटिल हिमालय है, और ये आपका शिवालिक है। जो लास्ट है ये वाला हिमालय, ये शिवालिक हिमालय है। तो ट्रांस, ग्रेट, लिटिल एंड शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से ये वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी अनामुडी है गाइस, अनामुडी। ये भी बायोस्फीयर क्षेत्र है। ओके। ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक, वो महेंद्रगिरी है गाइस, महेंद्रगिरी। अनामुडी पड़ती है आपकी केरल में, और महेंद्रगिरी पड़ेगी आपकी उड़ीसा में। उड़ीसा में। वेस्टर्न घाट में हमारे कितने राज्य आएंगे? जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु पूछा जाता है, तो कितने संख्या हो जाएगी? 06। ईस्टर्न घाट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये आपके पड़ गए 04। अगर पूछा जाए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट टोटल कितने हैं, तो आप 10 नहीं बताएंगे, 9 ही हैं, क्योंकि तमिलनाडु और तमिलनाडु 2 बार आ चुका है, इसलिए 9 बताएंगे। ओके। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट,
और जो नीचे जो जगह है ये सब हिंद ओशियन है। ये क्या है? ओशियन है। कौन सा ओशियन है? हिंद ओशियन है। तो ये वाली गाइस बेल्ट, कौन सी बेल्ट? ये देखना, मैं थोड़ा एरो कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जो बेल्ट कहलाएगी, ये कहलाएगी पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। हिंदी में प्रायद्वीपीय भारत। ओके, तो प्रायद्वीप भारत बोल सकते हैं हम। किस किसको बोल सकते हैं? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और आपका हिंद ओशियन का पार्ट, मतलब जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, एक तरफ लैंड से टच कर रहा है, वो आपका प्रायद्वीपीय भारत। तो ये मैंने मैप के थ्रू आपको डिस्कस कर दिया है, जितना भी ये सब आए हैं यहाँ पर, ठीक है। जो आपके 22 पर रिजर्व ऑफ इंडिया है, क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है ये सारा का सारा, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, एक दो बार आप देख लीजिएगा। ओके गाइस, वीडियो लंबा हो जाएगा तो बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बता सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको ये बता दिया है। और श्योर क्वेश्चन आपका यहाँ से हंग होगा, आप प्लीज़ देखिएगा एक दो बार। ओके गाइस, कोई क्वेश्चन हो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, कोई बात नहीं, बस आप देखिएगा और पढ़ाई कीजिएगा, नोट कर लीजिए करें, पेंसिल पेन लेकर अपना बैठें, और जो भी पॉइंट होते हैं वो अपना राइट डाउन कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आएंगे। बाय बाय।